10 फरवरी 1967 का बात चल रही थी। भक्ति मार्ग में बहुत ही अगड़म बगड़म है। तुम इस ज्ञान अमृत से अमर बनते हो। अकाल मृत्यु वहां होती नहीं है। ये अमृत पीते हो, इससे अमर बनते हो। भक्ति मार्ग में अज्ञान है, अमृत नहीं है, विष उगलते हैं। इसलिए घड़ी घड़ी मृत्यु को पाते रहते हैं। वहां तो अकाली मौत नहीं होती। तो ये बाप की सुनाई हुई अमर कथा है। बाप को और सृष्टि चक्र को चलाना बाप को याद करना। तुम बच्चियां सभी पार्वतियां हो। कैसे? सभी पार्वतियां कैसे होंगी? पार्वती एक होगी या सभी होंगी? एक ने पार लगाया होगा या सभी ने पार लगाया होगा? पार लगाने में भी तुम हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम ही पार लगाती हो अपनी प्योरिटी के बल पर। इसलिए तुम पार्वतियां। द्रौपदियां भी तुम हो। द्रौपदी अर्थात जिसका पद ध्रुव है, निश्चित है। तो तुम्हारा भी पद निश्चित है, क्योंकि तुम पवित्रता को बल देने वाली हो। एक एक द्रौपदी और एक एक दुशासन। क्या मतलब? माना कन्याएं माताएं सब द्रौपदियां और पार्वती हैं, और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। तो तुम उन दुर्योधन दुशासनों को पार लगाने वाली है, जो विकार के लिए दुष्ट युद्ध करते हैं, विषय विकारों में गोता खाते हैं और गोता खिलाते हैं। तुम उनको भी पार लगाने वाली हो। इसलिए तुम्हारा पद ध्रुव है। तुम्हारा पद अकाट्य है। शास्त्रों में तो लिख दिया है द्रौपदी को 5 पति थे। ये तो झूठी बात है। भारतीय नारी को कोई 5 पति हो सकते हैं क्या? भारतीय नारी तो एक पति वाली होती है। ये तो उन्होंने एक रस्म रिवाज बनाई दी है। इसकी रस्म रिवाज, भक्ति मार्ग में जो भी रस्म रिवाज होती है वो कहाँ से आती है?
कहते हैं देहरादून के पास एक चकराता गांव है, उसमें ये रस्म रिवाज चलती है औरतों में कि एक पति करती है तो एक नथनी डाली जाती है, 2 पति करती है तो 2 नथनियां पड़ती, 5 पति करती है तो 5 नथनियां डाली जाती। ऐसी क्यों करती? बुद्धि चक्कर खा जाती है, बुद्धि चकराती है तो हिलते हैं, और बाप आकर के बुद्धि को स्थिर हम बनाए देते हैं, तो बुद्धि चक्कर खाना बंद कर देती है। बुद्धि में बैठ जाता है कि न एक पति, न दूसरा, न तीसरा, न चौथा, न 5वां पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर इनमें एक भी नहीं है। पति परमेश्वर तो एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही है, वही सबको पावन बनाने वाला है। तो भक्ति मार्ग में ये रस्म चली आ रही है, फाउंडेशन तो सब संगठनों में पढ़ते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी गंदी रस्म रिवाज चल पड़ी है, वो मिसाल रखते हैं, झट मालूम पड़ जाता है इनको कितने पति हैं। काहे से मालूम पड़ जाता है चक्रता वालों के इनके कितने पति हैं? नथनियों से पता लग जाता है कि इनको 5 पति हुए। नथनिया क्या होती है? नाथ किसको डाली जाती है? बैल को नाथ डाली जाती है ना, नाथ से पकड़ा जाता है। माया भी काहे से पकड़ती है? नाथ से पकड़ती है। कहते हैं ना अब हम तुम्हारी नाथ डालेंगे, तो नाथ डालना मना पकड़ में लेना, अपने कंट्रोल में लेना। तो नथनी से पता लग जाता है कि ये कितनों के कंट्रोल में रही है। अब शास्त्रों में तो ये रोला फैला हुआ है, वास्तव में तो तुम एक एक द्रौपदी हो। तुम्हारी बुद्धि में बाप का ज्ञान पक्का बैठ जाता है, तो तुम ध्रुव पद पाती हो। फिर बाप आकर तुम द्रौपदियों को नग्न होने से 21 जन्मों के लिए बचाते हो। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, ये गीता पाठशाला है। क्या पढ़ाया जाता है? गीता का ज्ञान पढ़ाया जाता है। ये ज्ञान भी एक गीत है, भगवान के मुख से गाया हुआ गीत है। इसका कनेक्शन गीता से है। इस गीत को भी कोई ने धारण किया है, जिसने अव्वल धारण किया है उसका नाम पड़ा गीता। तो गीता को माता कहा जाता है। अब कोई कागज की गीता तो नहीं होगी। कागज की गीता ज्ञान को धारण करेगी क्या? नहीं। कोई गीता माता है जिसने ज्ञान को धारण किया है। जब ज्ञान को धारण करती है फिर वो किसी के बंधन में नहीं आने वाली नहीं। और जब तक ज्ञान बुद्धि में धारण नहीं होता तो ये दुर्योधन दुशासन उसको अपने कब्जे में लेते रहते हैं। बाप आकर के 21 जन्मों के लिए बचाते हैं। ज्ञान ये एम ऑब्जेक्ट से नर से नारायण जैसा महाराजा बनने की तुमको पढ़ाई जाती है।
क्या बनने की? नर से नारायण बनने की पढ़ाई जाती है। यहाँ सब भाइयों का बाप एक है। वो तो ऐसे ही कह देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई कह देते हैं, पर उन सब का बाप भी तो एक होना चाहिए प्रैक्टिकल में। वो तो कोई है नहीं। तो यहाँ की बात है, यहाँ जब बाप आते हैं तो आकर के जिन पहले 4 आत्माओं को ज्ञान का डोज देते हैं वो नंबरवार हैं। उनको राम के 4 भाई कहा जाता है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। वही ब्रह्मा के 4 पुत्र शास्त्रों में बताए दिए हैं, सनत सनातन सनंदन और सनत कुमार। उनमें से जिसने ज्ञान को ज्यादा धारण किया अपने जीवन में वो बड़ा भाई ठहरा। यहाँ तो ज्ञान के आधार पर बड़ा और छोटा निश्चित होता है, कोई देह की उम्र की बात नहीं। तो जो ब्रह्मा के 4 बड़े पुत्र थे उनका शास्त्रों में नाम दे दिए। जो पहला बड़ा पुत्र उससे कहा जाता है सनत कुमार। से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? सनातन धर्म। बाकी 3 और है जो नंबरवार है और नंबरवार धर्म की स्थापना करते हैं। राम से छूटा भरत। भरत को कहते हैं भरण पोषण करने वाला। शास्त्रों में क्या लिखा है? विश्व भरण पोषण कर जोई का करना भरत असुर। सारे विश्व का भरण पोषण करता है। ऐसे नहीं सिर्फ देवी देवता धर्म की आत्माओं का ही भरण पोषण करता है, नहीं। इस बात का कनेक्शन संगम युग में कहाँ जुड़ा हुआ है? जो भी ब्रह्मा का दूसरे नंबर का बड़ा पुत्र है वो सारे विश्व की दूसरे नंबर की बीज रूप आत्मा है। उस बीज रूप आत्मा से दूसरे नंबर का आधार मूर्त कहो, जड़ रूप कहो, वो जन्म लेता है। जड़ विस्तार वाली होती है या बीज विस्तार वाला होता है? बीज तो सार होता है और जड़ विस्तार होती है। जितना ही जड़ विस्तार को पाती है उतना ही झाड़ भी विस्तार को पाता है। तो ये इस्लाम धर्म है जो विधर्मियों के बीच में सबसे जास्ती विस्तार को पाता है। दुनिया में हिस्ट्री में सबसे जास्ती राजाई किसकी चली? मुसलमानों की, इस्लाम धर्म की। यथा राजा तथा प्रजा भी उनकी बहुत हो गई। ये तो अभी 100-200 साल के अंदर क्रिश्चियंस की बढ़ोतरी हुई है, नहीं तो सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले तो मुसलमानों की वृद्धि बहुत हुई है। तो उनका जो मूल कंट्रोलर है वो है सारे विश्व को कंट्रोल करने वाला। विश्व का आ जाता है 500 करोड़। तो दूसरे नंबर का भाई हो गया
तीसरे नंबर का लक्ष्मण, उसने क्या किया? लक्ष्य को मार लिया, लक्ष्य को जीत लिया। क्या लक्ष्य जीता? नर से नारायण जैसा बन के दिखाना। नारायण भारतीय बनता है तो वो भी पक्का भारतीय धर्म का बनता है। और नारायण में जैसे ज्ञान समाया हुआ है, कैसा ज्ञान? जो नारायण अपने अंदर से सारा ज्ञान उगारता है, इस दुनिया में किसी साकार मनुष्य से वो ज्ञान धारण नहीं करता। ऐसे ही बौद्धियों का जो ज्ञान है महात्मा बुद्ध का दिया हुआ, वो ज्ञान भी ऐसा है कि दुनिया के और किसी धर्म के धर्म पिता से मेल नहीं खाता। उनके धर्म की धारणाएं बड़ी श्रेष्ठ हैं, लेकिन विशेषता ये है कि उस ज्ञान में न आत्मा का जिक्र है, न परमात्मा का जिक्र है, न स्वर्ग का जिक्र है। और अहिंसा को सबसे आगे रख दिया। माने कर्म की थ्योरी को वो भी बहुत मानते हैं, हिंसा की थ्योरी को मानने वाले नहीं। तीसरे नंबर का बहुत धर्म हुआ। और चौथे नंबर का धर्म है शत्रुघ्न। धर्म माना हनन करना, गणन करना माना हनन करना, माना मारना। किसको मारना है? शत्रुओं को। किसके शत्रुओं को मारना? जो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आत्मा के शत्रु हैं, आखिरी में उनको हनन कर देता है। लेकिन हनन तब करता है जब परमात्मा बाप को पूरा पहचानता है। तो ये जो चारों भाई हैं, वो सारे विश्व को विजय करने वाली गाय हुए। कहते हैं इन्होंने मिलकर के अश्वमेध यज्ञ किया था, विश्व विजय की थी। लेकिन आपस में अगर संगठन होगा चारों का तो विश्व विजय होगी, या आपस में लड़ झगड़ करके अलग अलग हो जाएंगे तो विश्व विजय होगी। यूनिटी होती है, और यूनिटी तभी होती है, संगठित तभी होते हैं जब एक बाप को पहचानते। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ये पहचानने और विसारने की शूटिंग होती है। अभी ये चारों नंबरवार पहचानते हैं और नंबरवार भूलते हैं। उनमें एक है ध्रुव तारा, वो अटल रहता है। तो बोला ये चार प्रकार के बीज है और चारों भाइयों का बाप एक है, जो आकर के बढ़ाते हैं। चारों का बाप एक कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा। भक्ति मार्ग में उसका नाम क्या दिया है? शिव शंकर है? शिव शंकर। ब्रह्मा। ब्रह्मा। ब्रह्मा के चार बड़े पुत्र थे। और दूसरा नाम क्या दिया है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों के बाप का नाम क्या दिया है? दशरथ। दशरथ। इसका मतलब ये हुआ कि वो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है तो आकर के जिन 10 आत्माओं को अपना आधार बनाता है वो दशरथ कहे जाते हैं। उनकी 10 आत्माएं आधार मूर्त बनती है जड़ रूप में।
अब तुम बच्चे जान गए हो, ये पढ़ाई तुमको अमरपुरी में काम आती है। क्या? इस पढ़ाई की रिजल्ट अमरपुरी में मिलती है। इस मृत्यु लोक में तुम्हारी ये रिजल्ट मिलने वाली नहीं है। अमर कब बनेंगे? है? अगर अमर लोक में रिजल्ट मिलती है तो अमर कब बनेंगे? कैसे बनेंगे? अमर तब बनेंगे जब ज्ञान में अमर बने, बाप की पहचान में अमर बनेंगे। क्या होता है? बाप अगर अपनी पहचान देते हैं, माया भाई डोरा डाल देती है। क्या भाई डोरा डालती है? तो बच्चे बुद्धि में ये बात बैठा लेते हो कि बाप आया हुआ है। माया और मायावी पुरुष जो तुम्हारी बुद्धि को खराब करते हैं, वो तुम्हारी बुद्धि में ये बात निकाल देते हैं। क्या? ये बाप आया हुआ है। उनका कहना है ये कैसे हो सकता है, ये बाप आया हुआ है। अरे बाप तो पहले कभी आया हुआ था, आकर के चला गया, अब थोड़ा ही बाप आया हुआ है। तो तुम्हारी बुद्धि को भी माया बरगला लेती है। अभी अभी बुद्धि में आता है कि बाप आया हुआ है, और अभी अभी माया ग्लानि करके तुम्हारी बुद्धि को इतना प्रभावित कर देती है कि तुम्हारे सब का निश्चय डोल जाता है। ये निश्चय बुद्धि की परीक्षा में कितने पास होंगे फाइनल में? बहुत थोड़े हैं? बहुत थोड़े से। बहुत थोड़े। कितने? कितने पास होंगे? 4 लाख। 4 लाख पास होंगे, फिर प्रजा कौन बनेगा? अगर 4 लाख पास हो जाएंगे तो प्रजा कौन बनेगा? पहले जन्म की प्रजा तो पास होती है, फेल हो जाती है। प्रजा तो पुरुषार्थ ही नहीं करती, पास फेल का सवाल ही नहीं। पुरुषार्थ कितने करेंगे? 16,108। जो पढ़ाई पढ़ेंगे रेगुलर नंबरवार, वो ही फेल पास होंगे। जो पढ़ेंगे ही नहीं, आए संदेश लिया कि भगवान आया हुआ है, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल लिया। तो जब उनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी कि भगवान आया हुआ है, थोड़ा समय बुद्धि में बैठा और बाहर गए, खलास हो गए। तो जैसे भक्ति मार्ग में कथा सुनते हैं और पल्ला जाकर के बाहर झाड़ देते हैं, तो ऐसे ही भगत ही हुए ना कि भगवान बाप के बच्चे बन जाएंगे। जो भगवान बाप के बच्चे बनते हैं वो पूरी पढ़ाई नंबरवार, तो वो नंबरवार पढ़ाई पढ़ने वाले बाप के बच्चे जो बनते हैं वो सरेंडर बुद्धि बनते हैं। क्या? तन से, मन से, समय से, संपर्क से और अपने संबंधों से नंबरवार सरेंडर। जो सरेंडर होते हैं वो पूरी पढ़ाई पढ़ पाते हैं। वो फिर राज परिवार के क्या बनते हैं? हाथी बनते हैं। सरेंडर होने का अर्थ ये नहीं है कि कागज में लिख दिया तो सरेंडर हो गए। मन बुद्धि नहीं, मन बुद्धि प्रैक्टिकल में देखने में आए कि उन्होंने ईश्वरीय सेवा में अपना पूरा तन लगाया हुआ है। धन, जो भी तन से धन पैदा किया है वो धन भी ईश्वरीय सेवा में लगाया हुआ है। और जन, बाल बच्चे जो पैदा किए हैं या जो मित्र संबंधी बनाए हैं, वो सब क्या है? जन शक्ति। वो की दुनिया जो है, बाहर की दुनिया, उसमें भी कौरवों का शासन है। जो आधार मूर्तों की ब्राह्मणों की दुनिया है बेसिक नॉलेज में, उनमें भी अभी इसका राज्य है, कौरवों का राज्य है। और जो एडवांस पार्टी में भी अभी राम का राज्य है या कौरवों का राज्य है? अभी भी एडवांस पार्टी में कौरवों का राज्य। उनको बहुत अहंकार चढ़ा हुआ है कि हम जो करते हैं
वो ही होगा। वही होगा। सही। भले भूत प्रेतों का सहारा लेते हो, तांत्रिक विद्या का सहारा लेते हो और शिव बाबा को पहचानते भी नहीं। अभी बाप कहते हैं तो वो कोई कौरव की औलाद नहीं हो, कुरुवंशी नहीं हो, तुम किसकी औलाद हो? शिववंशी। पंडा की औलाद। क्या? पंडा माना जो रास्ता दिखाने वाला। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा पंडा कौन है? शिव बाबा। हम उसकी औलाद है। सारे संसार को रास्ता बताने वाले लाइट हाउस है। लाइट हाउस। जैसे हमारा बाप सारे संसार में रोशनी फैलाता है ज्ञान की, वैसे हम उसके बच्चे भी ज्ञान सूर्य के बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे। हम किसी के अधीन होने वाले नहीं है। क्या हमारा नारा है? भक्ति मार्ग में भी, जैसे ज्ञान मार्ग में ऊंचे तो ऊंचे हम शिवाजी को समझते हैं। किसको समझते हैं? शिव बाबा को। ऐसे ही भक्ति मार्ग की दुनिया में भी एक वीर हुए हैं, उनका नाम महाराष्ट्र में क्या गया था? शिवाजी महाराज। औरंगजेब इतना बड़ा सम्राट हुआ हिंदुस्तान का, उसके सामने उन्होंने हार नहीं मानी। लोहे के चने चबा दिए औरंगजेब को, लेकिन झुके नहीं। तो ये सूर्यवंशी जो बच्चे हैं वो किसी से झुकने वाले नहीं है। इनके लिए बोला है कि तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो एक बाप से, तुम कोई अनेकों से पढ़ने वाले नहीं हो। किससे पढ़ने वाले हो? एक बाप। सिर्फ एक बाप से पढ़ने वाले हो और किसी की बात सुनने वाले नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हमने जिसको निश्चय किया है ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के नेत्र से जिसको पहचाना है कि ये हमारा बाप है, हम उस बाप को ही फॉलो करेंगे, उस बाप की ही बात मानेंगे और किसी की बात नहीं सुनने वाले नहीं। तो तुमको अमरपुरी में ये पढ़ाई काम आएगी क्या? तुम्हारी पढ़ाई अमरपुरी में काम आएगी। और उन कौरवों की जो पढ़ाई जाती है वो कहाँ काम आती है? कौरवों का जो मुखिया था वो कौन था? कुरु। कौरवों का मुखिया जो कुरु था, जिसका बड़े सम्राट का नाम क्या था? कुरुवंश में एक जो बड़ा सम्राट हुआ है उसका नाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र। सारे राष्ट्र को जिसने धर लिया, धारण कर लिया। क्या माने? राष्ट्र माने धन संपत्ति, जिसने सारी दुनिया की धन संपत्ति को अपने कब्जे में करके रखा। आज की गवर्नमेंट भी कैसी है? नए तरीके निकालती है कि कैसे लोगों का धन संपत्ति खींच करके अपने कंट्रोल में करती है। इनकम टैक्स के नए तरीके निकाले जाते हैं कि लोगों के पास कुछ न बचे, सारा हमारे पास है। जैसे बैंकों में ब्याज ही देते हैं, लोगों का पैसा बैंकों में डाला जाता है, तो क्या करते हैं? महंगाई बढ़ाएंगे 15 और 20%, और उसका ब्याज क्या भाव देंगे? 5% नहीं, 1%। 5% जो ब्याज देते हैं उसमें इनकम टैक्स लगा।
जिस ब्याज में इनकम टैक्स नहीं लगाते हैं वो सिर्फ है 3%। तो घाटा किसको आएगा? ब्याज देने वाली बैंकों को घाटा आएगा या ब्याज लेने वाले उसमें जो पैसा डालने वाले हैं उनको घाटा आएगा? डालने वाले उनको घाटा। बैंकों से जो लोन दिया जाता है उस लोन में जब लोन लेते हैं माना पैसा बैंक वाले देंगे जब तो 15-20% ब्याज है, 12% तो कम से कम ब्याज देना ही पड़ेगा। और जब पब्लिक का पैसा लेते हैं तो कितना ब्याज देते हैं? 3% ब्याज देते हैं। तो ये सब क्या है? लोगों की धन संपत्ति अपने कब्जे में करना हुआ ना। ये कौरवों की गवर्नमेंट है, धृतराष्ट्रों की गवर्नमेंट है। ये अंधे हैं, ये नहीं समझते हैं कि हम जितना कल्याण करेंगे पब्लिक का उतना हमारा कल्याण अगले जन्म में होना ही होना है। ये पुनर्जन्म को उतना महत्व नहीं देते। और बाप आकर के बताते हैं तुम बच्चों ने तो सबसे जास्ती जन्म लिए। कितने? 84 जन्म। तो पूरा ही 84 का चक्कर लगाते हो क्या? जो गवर्नमेंट में आकर के ऊंचे पद पाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां लेते हैं, वो उतना जन्म नहीं लेंगे, पूरा चक्कर नहीं काटेंगे सारी दुनिया का। तुमने तो सारी दुनिया का चक्कर काट करके अभी आकर के भगवान बाप से मिले। तो तुम जो अभी पढ़ाई पढ़ते हो वो तुम्हारी पढ़ाई यहाँ काम आने वाली नहीं है क्या? ये नहीं समझना हमें भगवान बाप आकर के पढ़ाते हैं तो उसकी प्रारब्ध हमें यही मिल जाए। कहाँ मिलेगी? अगले जन्म में नहीं। जन्म तो यही होगा, लेकिन जो जन्म होगा उसमें हम अमर होंगे। और अमर बनने का फाउंडेशन हमें अभी डालना है। कैसे? जितना हम बाप के बच्चे बनकर के अमर बनकर के रहेंगे, निश्चय बुद्धि बनकर के रहेंगे, वो ही उस अमरपुरी में दाखिल होगी। ये है बेहद की अमरपुरी तैयार होगी क्या? और जिन्होंने यहाँ पढ़ाई पढ़ते ही पढ़ते दूसरे को बाप बना लिया, कितनी विष्णु पार्टी निकली। और विष्णु पार्टी में जाकर के किसी विष्णु को बाप बना लिया तो कितने बाप हो गए? तो बात फैल गया ना। एक तो नहीं रहा ना, दोगला बाप के बच्चे हो गए ना। तो दो तरह का ज्ञान बुद्धि में घुस जाए। जब दो तरह का ज्ञान बुद्धि में घुसता है तो बुद्धि में दोला फैला देता है। बुद्धि जब फैसला नहीं कर पाती ये राइट है या ये रंग है, ये रंग है या ये राइट है, तो बुद्धि परेशान। और जब बुद्धि परेशान होगी तो संकल्पों में भी घमासान होगा। संगम युग में संकल्पों में अगर घमासान हो तो शूटिंग खराब ही तो होगी, अच्छी शूटिंग थोड़ी होगी। जितनी दृढ़ता वाले संकल्प होंगे उतना जन्म जन्मांतर की हमारी दुनिया अच्छी बनेगी। और जितने ही संकल्प डुलाने वाले होंगे, खुद भी डुलायमान हो और दूसरों को भी डुलायमान करे, खुद भी अनिश्चय बुद्धि बने और दूसरों को भी अनिश्चय बुद्धि बनाए। ऐसा जो ज्ञान है वो गुरुओं से आता है। एक बाप से नहीं आता, 2-2, 3-3, 4-4 बाप से आता है। इसलिए 10 धर्म झाड़ में दिखाई दे। 10 धर्मों के 10 बाप है। उनको कहा गया 10 रथ। क्या? 10 रथ। और राम किसकी औलाद थे? दशरथ की औलाद है। दशरथ माने यज्ञ में कोई दशरथ हुए हैं। उन दशरथों की 10 आत्माओं की रहबरी में राम वाली आत्मा को भी आकर के पालना लेनी पड़ी।
और पालना लेकर के उसने सच्चाई को धारण कर लिया। 10 रथों ने सच्चाई को धारण नहीं धारण किया, उस एक ने धारण किया। तो ये है तुम बच्चों की रूह। यहाँ रूह बाप रूहों से वार्तालाप करते हैं। क्या रूह से वार्तालाप कैसे होगा? रूह तो बिंदी होती है, बाप बिंदी है, बाप बिंदी है और बच्चे भी बिंदी बिंदी आत्माएं हैं। तो बिंदी की बात बिंदियों से होती है नहीं? क्यों? हाँ, बिंदी से बिंदी की बात होने की बात नहीं है। बिंदी जब शरीर धारण करती है तो वो सुप्रीम सोल भी शरीर धारण करने पर बाप बनता है प्रैक्टिकल में, और बच्चे भी शरीर धारण करने पर ही बच्चे बनते हैं। लेकिन कैसे बच्चे बनते हैं? एक वो बच्चे हैं जो आत्म की स्थिति में स्थित होते हैं, पढ़ाई पढ़कर, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, और एक वो बच्चे होते हैं जो ईश्वरीय पढ़ाई तो पढ़ते हैं लेकिन आत्म की स्थिति धारण नहीं कर पाते। बहुत अहंकार आता है। जैसे मान लो ईश्वरीय सेवा में ही गए, थोड़ी सेवा की तो बहुत अहंकार चढ़ जाए। हमने ये सेवा की, दूसरों के ऊपर हुक्म झाड़ने लग पड़े, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों कर लिया। तो वो हुए देहाभिमानी। आत्माभिमानी बाप के आत्माभिमानी बच्चे नहीं हुए। जो आत्माभिमानी बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में कभी ये मैंपन नहीं आएगा। क्या ये मैंने किया या मैं दूसरों के ऊपर हुक्म चलाऊं। उनकी बुद्धि में ये बैठेगा, ये जो ईश्वरीय पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ये ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारब्ध हुकूमत हम कहाँ पावेंगे? भविष्य में पावेंगे। भविष्य 21 जन्मों में ये हुकूमत हमको मिलेगी। यहाँ तो हम एक दूसरे के सेवाधारी निमित्त, हमारा बाप ही हम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन के आया हुआ है, तो हमको क्या बनना है? हमको भी ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके रहना है भाई बहन। एक दूसरे का ऊपर हुक्म चलाने वाला बन करके नहीं रहना। तो रूह बाप रूहों से वार्तालाप करते हैं। जब भी मुरली चलाना शुरू करते हैं ना, तो पहला वाक्य क्या होता है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। क्यों? जिस्मानी को नहीं समझाते है। जो जिस्मानी बच्चे होते हैं, देहभान की स्थिति में बैठते हैं, उनकी बुद्धि में सुनते हुए भी कुछ समझ में नहीं आता। सन 68 तक ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक किसी की समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? ब्रह्मा बाबा कितने सहनशील थे। देवान था, देवान था, देवान था, इसलिए नहीं समझ पाया। सन 68 तक किसी ने नहीं समझा। सन 68 तक सूर्य बाप के कोई सूर्यवंशी बच्चे थे ही नहीं। सूर्यवंशी नहीं थे, सब दूसरे वंश के थे। नहीं थे सूर्यवंशी, लेकिन उनकी आत्मस्थिति नहीं बनी थी। आत्मस्थिति नहीं बनी थी। आत्मिक स्थिति नहीं बनी। तो आत्मिक स्थिति नहीं बनी थी, इसका मतलब ज्ञान सूर्य के बच्चे नहीं हुए ना। ज्ञान सूर्य के बच्चे होंगे तो उनकी आत्मिक स्थिति भी बनेगी। और ज्ञान सूर्य के बच्चे नहीं होंगे, उन्होंने कोई दूसरे को अपना बाप बना लिया होगा, तो उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान की बात बैठती नहीं। और क्यों नहीं थे? कोई कहे सन 68 से पहले सूर्यवंशी बच्चे क्यों नहीं थे? तुम तो ऐसे ही फालतू बोलते रहते हो, तो उसका कारण भी तो बताना पड़ेगा। क्यों नहीं थे? क्यों? ज्ञान सूर्य शिव जो है वो ब्रह्मा के अंदर पढ़ाई नहीं पढ़ाता था। पढ़ाई है, वो माँ का मृदुल पाठ था। माँ के रूप में पाठ बजाता था, माँ के रूप में पढ़ाई पढ़ाता था, लेकिन था तो ज्ञान सूर्य। लेकिन माँ के पैर बच्चे बिगड़ जाते हैं। नहीं, ये किसी आदमी ही वो ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा छोड़ करके चली गई थी।
और उसके पीछे पीछे जितने भी सूर्यवंशी बच्चे थे वो सब चले गए। छोड़ करके चले गए। जी बाबा। कौन बच गए? चंद्रवंशी। कोई चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये सब दूसरे दूसरे धर्म के बच गए। तो वो तो दूसरे धर्म के था उसके प्रभाव में आ जाने वाले, दो बाप बनाने वाले हैं, दो बोले हैं तो उनकी बुद्धि में एक बाप का ज्ञान नहीं बैठा। नहीं बैठता। इसलिए मुरली बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा और दूसरे किसी की बात मानने वाला नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद वो ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा यज्ञ में आती है और यज्ञ में आकर के ज्ञान सूर्य बाप उसमें प्रवेश करते हैं, बाप के रूप में सन 76 में प्रत्यक्ष, जिसे सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? विधर्मियों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं, सूर्यवंशियों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो वो सूर्यवंशी बाप कहते हैं, सूर्यवंशियों के बाप कहते हैं कि मैं रूह हूँ। क्या? मैं 5000 वर्ष के षष्ठ चक्र में कभी भी एक सेकंड के लिए भी देवभान में नहीं आता हूँ। जो देवभान में आते हैं वो फिर जन्म मरण की चक्कर से आते हैं। मैं कभी भी देवभान में नहीं आता, इसलिए मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो जो देहभान है वो नीचे गिराने वाला है। सुप्रीम सोल देहभान में आता नहीं, इसलिए वो न नीचे गिरता है और न दूसरों को नीचे गिराता है। वो सदैव कल्याणकारी है, वो कभी भी अकल्याणकारी नहीं है। इसलिए उसका नाम क्या है? सदाशिव। सदाशिव। शंकर के मस्तक में जो उनकी प्रवेशता की यादगार दिखाई जाती है वो यादगार भी तीसरे नेत्र के रूप में, उसका नाम क्या है तीसरे नेत्र का? सदाशिव। शिव नेत्र। ऐसा नेत्र? शिव नेत्र। कल्याणकारी नेत्र। जो भस्मासुर जैसे पार्ट बजाने वाले, कंसी जरासंधी जैसे पार्ट बजाने वाले हैं, उनके ऊपर भी कल्याण की दृष्टि है। इनका भी कल्याण हो जाए। इतना कल्याण हो जाए कि ये भी स्वर्ग में आ जाए, ये भी स्वर्ग के सुख हो गए। तो रूह बाप रूहों से वार्तालाप करते हैं। ज्ञान का जो वार्तालाप होता है वो रूहानी बच्चों के साथ होता है, देह अभिमानी बच्चों के साथ नहीं होता। बाप का वार्तालाप नहीं होता, माने बाप उनसे बात भी नहीं करते और न वो सुनते हैं। क्लास में भी बाप की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, इधर उधर खाना पूसी करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, इधर उधर छुप छुप के इधर उधर देखते रहेंगे, उधर देखेंगे उधर देखेंगे। देखने से पता चलेगा कि हाँ ये तो पूरे बंदर समझ रहे हैं। अरे बुद्धि में नहीं बैठता, कौन आया हुआ है? ऊंचे ऊंचे बाप हमारे सामने आया हुआ है तो हमारी दृष्टि की नजर कहाँ पड़ी रहनी, टिकी रहनी चाहिए, एक बाप के ऊपर टिकना चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से वार्तालाप करता हूँ। क्या? देह अभिमानी बाप है जो मनुष्यों के बाप है, उनसे बात नहीं करता। अपने को आत्मा समझना है तो बाप भी बात करेंगे। अपन को आत्म की स्थिति में नहीं बैठाएंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो बाप तुमसे बात भी नहीं करेंगे। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती आई है, ये बुद्धि में सदैव धारण रहे। क्या पता नहीं 84 जन्म में हमने कितने कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या जन्म लिए। कब अहंकार नहीं आना चाहिए? क्या कि मैं इतना बड़ा वकील हूँ, मैं इतने बड़ी पोस्ट पर स्थायी होने वाला अधिकारी हूँ, मैं इतना बड़ा धनवान हूँ। अरे इस जन्म में धनवान हूँ
पिछले जन्म में क्या था कुछ पता है? नहीं। तो मैं आत्मा हूँ, ये सदैव बुद्धि में बैठा रहे। आत्मा मेल भी बनती है और आत्मा फीमेल भी बनती है। आत्मा जब मेल बनती है तो उसमें दुर्योधन दुशासन के संस्कार जरूर आ जाते हैं। क्या? दुर्योधन बने के और दुशासन बने के संस्कार आ जाते हैं। और जब फीमेल बनती है तो द्रौपदी, सीता और पार्वती के संस्कार आ जाते हैं, माने प्योरिटी के संस्कार आ जाते हैं। जैसे कन्याएं माताएं भारत की है, उनकी बुद्धि में ये रहता है कि मेरा तो एक दूसरा अनुकूल, कहीं ऐसा ना हो जाए इसे एक को छोड़ना पड़े और दुनिया के सामने नाक नीची करनी पड़े। तो आत्मा मेल है और फीमेल जन्म धारण करती है। चोला जरूर मेल फीमेल का लेती है, लेकिन वास्तव में आत्मा खुद मेल है। क्या? आत्मा खुद मेल, आत्मा मेल है, फीमेल नहीं है। आत्मा मेल है, फीमेल नहीं है। माने सुप्रीम सोल जो है वो मेल है या फीमेल है? सुप्रीम सोल मेल है या फीमेल है? मेल है। और बाकी आत्मा फीमेल है। बाकी आत्माएं उसके मुकाबले, सुप्रीम सोल के मुकाबले सब फीमेल। आत्मा ही बाप से वर्षा पाती। मेल फीमेल दोनों की आत्माएं यहाँ वर्षा पाती। दुनिया में तो मेल को वर्षा मिलता है, फीमेल को वर्षा नहीं मिलता। ये तो अभी बाप आए हुए हैं इस जन्म में। तो क्या जब से बाप आए हैं तब से कन्या माताओं को भी थोड़ा वर्षा मिल जाता है, उनका भी हिस्सा लगता है प्रॉपर्टी में। लेकिन उससे पहले बच्ची जब पैदा होती थी तो बच्ची का हिस्सा प्रॉपर्टी में नहीं होता। बच्ची बड़ी हो जाती, किसी की जाके पत्नी बनती तो पत्नी का हिस्सा प्रॉपर्टी में नहीं लगता। जो बाल बच्चे हैं उनके हिस्से लगते हैं। माने माँ बनने के बावजूद भी माँ को बच्चों के आधीन रहना पड़ता। और अभी बाप आए हैं तो बाप का ये प्रभाव बाहर की दुनिया में भी फैल गया। क्या? कि बच्चियों को भी वर्षा मिलना है बराबर। माता है घर में तो माता को भी बराबर हक प्रॉपर्टी में मिलना है। तो यहाँ माने यहाँ संगम युग में जब बाप आते हैं तो ये परंपरा बन जाते हैं, बनाते हैं कि यहाँ मेल और फीमेल दोनों को वर्षा मिले। बाप का वर्षा क्या है? बाप का वर्षा कौन सी माला है? रुद्रमाला या विजय माला? रुद्रमाला बाप का वर्षा है। ये राजाओं की माला है। क्या? जो भी मणके हैं वो सब राजा बनते हैं। रानी बनने वाले कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, क्या? अच्छा ये बताओ, नारी है या नर है? माता पहले बताओ। आप नर है? अभी नारी है या नर है? नर है। कैसे? संस्कार आत्मिक स्थिति में सब नर है। रुद्रमाला के मण के सब पुरुष है। कैसे? आत्मिक स्थिति में। ये कैसे कहा जाए कि हम ये आत्मिक स्थिति में है और ब्रह्मा कुमारियां जो है वो आत्मिक भाई है। अच्छा, तो फिर आप राजा बनेंगे है? आत्मा भाई तो नारी से राजा बनेंगे। लेकिन गायन नारी से लक्ष्मी बनने का है, नारायण बनने का है?
है? नारी से लक्ष्मी बनने का है, नारायण बनने का है। नारी से लक्ष्मी बनने का है तो लक्ष्य धारण किया है या नहीं? लक्ष्य क्या धारण किया? नारी से लक्ष्मी बनने का। फिर अभी राजा बनना है कि रानी बनना है? राजा आप आ गए तो रानी बनना है, तो फिर क्या बनना पड़ेगा? है? नर बनना पड़ेगा, नरचोला धारण करना पड़ेगा। नरचोला धारण करेंगे। अगर नारी चोला अभी है और नर चोला धारण करेंगे नारायण बनेंगे। नारायण, तभी तो नारायण बनेंगे। अच्छा, तो फिर रुद्रमाला में चाहे स्त्रियां हैं चाहे पुरुष हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो सब क्या है? पुरुष बनते बाप के बच्चे, राजा बच्चे, सब आत्मिक स्थिति वाले हैं। इसलिए जो आत्मिक स्थिति धारण करते हैं वो सब मेल बनते हैं। माने स्त्री चोला भले है, लेकिन अगर बाप की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को पूरा धारण किया तो नारी चोला होते हुए भी क्या बनेंगे? पुरुष का नर बनेंगे। नर बने नारा। तो ये हार्मोन्स सारे चेंज हो जाएंगे। क्या? हार्मोन सारे चेंज हो जाएंगे और नर बन जाएंगे। जब नर बनेंगे तो राजा बच्चे बनेंगे। राजा बच्चे। रानी को आधीन होना पड़ता है या राजा को आधीन होना पड़ता है? रानी को आधीन। और हम तो आधीन होने वाले नहीं। बाप के बच्चे नहीं। हमने बाप से ये पढ़ाई नहीं पढ़ी। क्या नहीं पढ़ाई पढ़ी? आधीन रहना है, न कोई को आधीन रखना है। जो दूसरों को आधीन करेंगे तो खुद भी आधीन रहना पड़े। माने स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहे। इसलिए बोला आत्मा है मेल। आत्मा मेल है वास्तव में। तो जो असली है वास्तव में आत्मा, उसको वही स्वभाव संस्कार धारण करना चाहिए। मान लो विजय माला होगी तो उसमें स्त्री पुरुष नहीं होंगे, हैं? उसमें भी स्त्रियां होंगी, पुरुष भी होंगे, लेकिन वो सब क्या बनेंगे? वो रानी। माने उनमें आधीनता का कुछ न कुछ संस्कार रहेगा। भले महारानी भी बने तो भी किसके अधीन रहेगी? महाराजा के अधीन रहेगी। तो जो आधीनता का संस्कार है वो विजय माला में कहाँ से आया? संगम में कैसे हैं? इन्होंने उन्होंने किसको अधीन बनाया है? वो आधीन बना रहे बजा नहीं। माने वो अभी भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मा को। इसको फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मा को फॉलो कर रहे हैं। जिस ब्रह्मा को उसके बच्चों ने हाथ फेल कर दिया, इतना आदमी बनाया, इतना मजबूर कर दिया, उसी ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। तो जिसको फॉलो करेंगे वैसे ही बनेंगे। अगर स्वतंत्र रहा हो और स्वतंत्र रहने दो, ऐसा गुण धारण करने वाले को फॉलो करेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। एक है सूर्य और एक है चंद्रमा। चंद्रमा रोशनी के लिए किसके अधीन है? सूर्य। तो सूर्य के अधीन। रोशनी चंद्रमा को सूर्य से मिलती है और पृथ्वी को भी रोशनी सूर्य से। जितने भी चांद सितारे हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह है, उनको रोशनी किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। अच्छा, तो सारे अधीन हो जाने चाहिए 9 लाख। 9 लाख सितारे फिर सारे अधीन होने चाहिए कि नहीं? फिर तो सब में जो 9 लाख सितारे हैं कि नहीं? गाये हुए हैं ना। तो 9 लाख सितारे जो है वो सारे रोशनी किससे लेते हैं? सूर्य से रोशनी लेते हैं। तो सारे ही अधीन हो गए ना चंद्रमा की तरह? नहीं। नहीं कैसे?
कैसे अच्छा नंबरवार भी सही, लेकिन होते तो आदमी ने ना फिर नहीं, आदमी तो है। सितारे सभी रोशनी लेते हैं सूर्य से, लेकिन एक वो सितारे हैं जो अपने रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। क्या? और एक वो है जो अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज नहीं करते, अपना प्रभाव फैलाते हैं। हम भी कुछ है तो ऐसे ही बेसिक बात, बेसिक में जितने भी हैं उनमें कुछ न कुछ अहंकार थोड़ा रहता है। आत्मा नहीं बन पाते। क्या? आत्मस्थिति बन पाती है। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं कुछ मेरा। नहीं मेरा, ये स्टेज उनकी नहीं धारण हो पाती। माने अपनी रोशनी को उस ज्ञान सूर्य की रोशनी में पूरा मर्ज नहीं कर पाते, इसलिए वो आदमी। और जो पूरा ही मर्ज कर देते हैं वो पक्के स्वाधीन सूर्य से। तो आत्मा पाप से वर्षा पाती है। पाप ज्ञान का सागर है। क्या? अज्ञान का सागर कौन? पाप तो ज्ञान का सागर, फिर अज्ञान के सागर कौन है? अरे रावण है अज्ञान का सागर। जो अनेक सिरों वाला है वो है अज्ञान का सागर, और जो एक सिर वाला है वो है अज्ञान का सागर। रामलीला खेलते हैं तो राम को कितने सर दिखाते हैं? एक सर दिखाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक बुद्धि से एक ही तरह की बात निकलती है, दूसरी तरह की बात नहीं निकलती। और जो 10 सिर वाला है वो कितनी बातें करेगा? 10 तरह की बातें करेगा। इसलिए जो 10 तरह की बातें करने वाला है उससे अज्ञान निकलता है। एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा, वो सब झूठ बातें हो जाती। अनेक बातें हैं तो झूठ, एक है तो सत्य। माने सत्य है एक और असत्य है अनेक। पाप ज्ञान का सागर। देखो तुमको समझाते समझाते 30 वर्ष हो गए होंगे। कब की बात है? 67 की, 67 की मुरली है रात्रि क्लास। तो तुमको समझाते समझाते कितने वर्ष हुए होंगे? 30 वर्ष हुए होंगे। ये निराकार भगवान वाच है सब आत्माओं की। क्या? सब आत्माओं के प्रति जो उवाच करता है वो कौन है? निराकार भगवान। ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है। ये भी पढ़ाई पढ़ने वाला है, ये पढ़ाई पढ़ाने वाला ये भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही होता है और उसको कोई पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता। और ब्रह्मा को किसने पढ़ाई पढ़ाई? कब? यज्ञ के आदि में मुरली में तो आता है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेगी। तो थे ना ऐसे बच्चे। तो यज्ञ के आदि में भी जिन बच्चों ने मम्मा बाबा को भी पढ़ाई होगी, वो अभी दूसरा जन्म लेके मम्मा बाबा से पढ़ाई पढ़ेंगे? या मम्मा बाबा से पढ़ाई पढ़ने वाले दीदी दादी दादाएं जो बैठे हुए उनसे पढ़ाई पढ़ेंगे? नहीं, उनसे पढ़ेंगे कि और उनको बैठ के पढ़ाएंगे। ऐसे ना, ये तुम्हारा भी गुरु है। तो 30 वर्ष हुए होंगे तुमको समझाते समझाते। ये समझानी निराकार शिव भगवान वाच है, सब आत्माओं के प्रति है। क्या? जो भी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं
उनके लिए है ये पढ़ाई। तो ये पढ़ाई कौन से बच्चे पढ़ पाएंगे और कितने बच्चे पढ़ पाएंगे? 4.5 लाख आत्मा बन पाते हैं। क्या जो प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी पहली डायनेस्टी की, संगम की डायनेस्टी की, वो सारी पढ़ाई पढ़ने वाली होगी। प्रजा पहले जन्म की जो प्रजा होगी उसकी भी ये विशेषता होगी। क्या क्या विशेषता होगी? कि ज्ञान में दुनिया की सब आत्माओं से तीखी हुई। सारी दुनिया को वो पढ़ाई पढ़ाने वाले चमकते हुए सितारे संसार में नजर आएंगे और सारी दुनिया में फैले हुए होंगे। क्या सारी दुनिया में सब देशों में सब धर्मों में फैले हुए होंगे। सबको पढ़ाई पढ़ावेंगे, लेकिन उनको कोई पढ़ाई दूसरे धर्म वाला नहीं पढ़ाई पढ़ा सकता। तो ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, ये भी टीचर सुप्रीम टीचर नहीं है। जैसे बेसिक नॉलेज वाले क्या समझते हैं कि गीता का भगवान कौन है? साकार में कौन है? दादा लेकर आए। वो तो दादा लेकर आए, ब्रह्मा को ही गीता का भगवान समझते हैं। तो सुप्रीम सोल हो गया ना, सुप्रीम टीचर हो गया ना। कौन? उनकी नजर ब्रह्मा बाबा सुप्रीम टीचर हो गया। और बाबा मुरली में क्या कहते हैं? ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, पढ़ाई पढ़ रहा है। माने ये भी कोई साकार से पढ़ाई पढ़ने वाला है। ये भी कोई सुप्रीम टीचर का रूप नहीं है। ये कोई गीता का भगवान नहीं है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, एक शिव बाबा और 2 शिव बाबा। बिंदी को बाबा कहा जाता है क्या? निराकार साकार के मेल को बाबा। जब निराकार ज्योति बिंदु कोई साकार में प्रवेश करे और संसार में प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष हो जाए तब वो शिव बाबा। तो निराकार साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। दुनिया के जो भी संबंध सिर्फ बाबा की बात नहीं, बाबा माने ग्रैंड फादर की बात नहीं, ग्रैंड मदर, चाहे ग्रैंड फादर, चाहे एल्डर ब्रदर, चाहे छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, कोई भी संबंध दुनिया के बनते हैं वो निराकार और साकार के मेल से बनते हैं। एक संबंध ऐसा है जिसमें निराकार साकार मिलने की बात नहीं। वो कौन सा संबंध? बाप और बच्चे। बाबा और बच्चे नहीं, बाबा माने ग्रंथ बदल, बाप और बाप सुप्रीम सोल शिव और बिंदी बिंदी आत्माएं हम सब बच्चे। वो एक ही संबंध ऐसा है जो शिव के साथ बनता है, शिव ज्योति बिंदु के साथ। लेकिन जब वो शिव ज्योति बिंदु साकार में आता है तो अनेक प्रकार के संबंध बच्चों के साथ जोड़ता है। तो ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला तो एक शिव बाबा है। फिर तुम सब सीख करके पढ़ाते हो। किससे सीख करके? शिव बाबा से सीख करके पढ़ाते। क्या और कोई से नहीं सीखते हो तुम? तुम शिव बाबा से सीख करके पढ़ाते हो। तुम ब्रह्मा से सीख करके नहीं पढ़ाते हो। ब्रह्मा खुद अभी भी पढ़ाई पढ़ रहा है। क्या अभी भी ब्रह्मा माने कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ाने वाली नहीं है। उसको साकार में पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। अब ब्रह्मा कुमारी इस बात को मानेगी? नहीं मानती। वो तो नहीं माने। वो कहीं है, वो तो सुप्रीम टीचर था, गीता का भगवान था। तुम कहीं है, वो कहाँ से गीता का भगवान? ऐसे बोला ये भी स्टूडेंट है, कृष्ण की आत्मा में पढ़ाई पढ़ती है। तो मुरली की बात सच्ची है, तुम्हारी बात सच्ची? मुरली की बात पत्थर की लगी तो समझाना पड़ेगा। क्या कि ब्रह्मा की सोल भी चंद्रमा के रूप में शंकर में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है। फल उस बच्चे को सर माथे पर बिठाया हुआ है। क्या
क्योंकि बाप की बच्चों में आस रहती है। आस रहती। क्या आज नहीं तो कल इसकी बुद्धि के बिगड़ेंगे बादल। क्या ये ऐसी नवैया है, इस नवैया में बैठा हुआ है, ये ऐसा कृष्ण कन्हैया है कि जो आज नहीं तो कल ये नैया पार जाएगी। ये नैया डूबने वाली नहीं। कौन सी नैया? जो कृष्ण कन्हैया रूपी आत्मा की नैया इस समय साकार है, शरीर रूपी नैया। कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा जो है वो इस समय नैया है, भव सागर में पड़ी हुई नैया। क्या? संसार सागर में पड़ी हुई नैया, विषय सागर में गोते खाने वाली नैया। वो नैया डूबने वाली नहीं है। क्यों नहीं है डूबने वाली? क्योंकि कृष्ण जैसा पहला पत्ता इस सृष्टि का उस नवैया में बिखैया है और शिव बाप उसका खिवैया है, इसलिए नहीं डूबने वाली। तो ये पढ़ाई कितनी सोर्स ऑफ इनकम है। सबको ब्रह्मचर्य में रहना पड़ता है। एक जन्म विकार में न गए तो क्या बड़ी बात है। बाप कहते हैं हमारी दाढ़ी की लाज रखो, ऐसे विकार में जाने की चलन छोड़ दो। ऐसी चलन न चलो जो बाप का नाम बदनाम। कैसे ना बाप का नाम बदनाम हो जाए? अरे हमारी घरवाली है, हम घरवाली के साथ विकार में जाते हैं, विकारी सुख लेते हैं, तो बाप का नाम इसमें क्यों बर्बाद हो जाए, बदनाम हो जाए? क्यों बदनाम हो जाए? अरे नहीं, हाँ मतलब हम एक तरफ दुनिया को कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई भाई है, भाई बहन है, और दूसरी तरफ हम कुकर्म कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? दुनिया में हमारा नाम बदनाम। लौकिक में भी कोई बच्चा होता है और बहन के साथ गंदा काम करता है और दुनिया को पता चल जाता है तो माँ बाप का मुंह काला होता है ना। तो ऐसी चलो न चलो नाम बदनाम। हमारी ग्लानि मत करना, सदगुरु का निंदक नहीं पावेगा, पद बहुत कम हो जाएगा। ओम शांति।